बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू वी नेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो थीम नंबर 11 था हमने वो कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 12 होगा मींस की थीम नंबर 12 उसको हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या-क्या स्टडी करने हैं। पहले तो हमने इसमें स्टडी करना है इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो पहले मैं ये बता दूँ कि हाइलाइट यहाँ पर कुछ नहीं करना होता। आप लोग बार-बार आके क कमेंट सेक्शन में बोल रहे होते हैं कि हाइलाइट करवा दें। हाइलाइट नहीं करना क्योंकि जो हमारे पास ये हैंडआउट्स हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे, इसमें से शॉर्ट करके ही हर कुछ सारा कुछ यहाँ पर निकाला हुआ है। इसके अलावा पेपर ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, एमसीक्यूज़ जिस तरह का भी आएगा ना, आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये है, आप लोग डायरेक्ट करेक्ट आंसर पर मार्क करेंगे एंड वेल एंड गुड हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग जैसे शॉर्ट नोट्स को रीड करें, रीड नहीं कर सकते लेक्चर वॉच करें, कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने ग्रुप्स भी जॉइन किए होंगे, जिस स्टूडेंट ने ग्रुप जॉइन नहीं किया हुआ, तो कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग इज़िली ग्रुप्स को एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना थीम नंबर 12, जिसमें हम इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका क्या है इसमें, कि कैसे जापान लाइक यहाँ बताया गया ना, एक्सप्लोर हाउ कंट्रीज़ लाइक जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमी, कि कैसे जो ये कंट्री है ना, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, इन्होंने किस तरह से ना अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफ़ॉर्म किया था। फ़ोकस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इनोवेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, और मीन्स कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट और जो इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, न्यू इजादात थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहे थे। उनका क्या रोल रहा है सक्सेस के अंदर, ये स्टडी करेंगे। और इंक्लूड टीक्यूएम, पहले तो ये बता देती हूँ मैं आपको, जो ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब है हर किसी को पता ही है, जिसको नहीं पता, तो ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब होता है कि कंप्लीटली चेंज कर देना एक बिलो से अपवर्ड में। मीन्स कि जो पहले तो हम कम थे ना, फिर आगे जब हमने कंप्लीटली चेंज किया ना, तो पहले से ज़्यादा काफ़ी बेटर हो गया। तो ये कंट्रीज़ ना लाइक कि काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड थी, जो कि मीन्स कि फाइनेंशियल लिहाज से भी, और ये वार अफेक्टेड जो ये मीन्स की थी कंट्रीज़ ना। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर बताया हुआ है। तो टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एब्रीविएशन के लिहाज से आदत है। इंक्लूड प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इन टोयोटा, सैमसंग एंड स्मॉल बिजनेस। तो इसमें ना जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस वगैरह थे, वो टोयोटा, सैमसंग और स्मॉल बिज़नेस के एग्जांपल्स के थ्रू मीन्स के बताए गए हैं। इसके की पॉइंट जो मैं आपको की आइडिया देती हूँ इसका, मीन्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, उसके साथ न्यू इनोवेशन होगी, क्वालिटी मैनेजमेंट होगी, तो ही जो ये प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और मीन्स के ये जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो पाएँगी। आगे हमारे पास है पोस्ट वार इकोनॉमिक मिरेकल। तो इसमें क्या है, इसमें ना जापान पहले बताया गया, जापान द पावर ऑफ क्वालिटी एंड काइज़न। तो जापान का केस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ना जापान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मीन्स के तबाह हो चुकी थी, लेकिन जापान ने ना अपनी क्वालिटी और डिसिप्लिन के ज़रिए से ना कमबैक किया था बहुत अच्छे तरीके के अंदर। आगे हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, एमआईटीआई गाइडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्पोर्ट, टोयोटा, ऑटोमोबाइल एंड सोनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं। तो इसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ ने ना मिलकर काम किया था। एमआईटी जो कि हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्री, इन्होंने ना इंडस्ट्रीज़ को गाइड किया था, टोयोटा मिल्स के कार वगैरह को, और सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट यहाँ से मिला था काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के थ्रू से। आगे हमारे पास है काइज़न एंड लर्न प्रोडक्शन। तो इसमें जो बताया गया ना, काइज़ान का मतलब है कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रोज़ मीन्स कि छोटी ना छोटी अपने काम में न्यू इन्वेंशन लाना, कोई भी बेहतरी लाना, और लर्न प्रोडक्शन लाइक के जो वेस्ट है उसको कम कर देना, और काम जो एफिशिएंसी उसकी बढ़ा देना वगैरह, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो काम का हमारा दौरान है उसको बढ़ा देना। आगे हमारे पास है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, फोकस ऑन हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट, जापान बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बाय 1980s। अच्छा जी, तो जापान ने जस्ट फोकस किया था हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट के ऊपर। कार्स जो थी, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि वर्ल्ड में ना पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा रही थी। 1980s के अंदर जो हमारे पास है ना, जो जापान है वो दुनिया की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुकी थी। इस मीन्स के फाइनेंशियल उनके पास इश्यूज़ भी थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और कमबैक किया बहुत अच्छे तरीके के अंदर। और यहाँ पर ना जो यहाँ पर जेआईटी लिखा हुआ है, तो इसका एब्रिविएशन भी आ सकता है जस्ट इन टाइम, मीन्स के सिर्फ़ उतना ही प्रोड्यूस करना जितनी ज़रूरत हो, और जो स्टोरेज हो वो यहाँ पर वेस्ट ना हो। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डब्ल्यूए जो कि हमारे पास ग्रुप हार्मनी होते हैं, लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी। लाइक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं लॉयल लॉयल हों,
और जो हमारे पास डब्ल्यू है उसका मतलब है ग्रुप हार्मनीज़ वगैरह, और लॉयल्टी मीन्स के टीम वर्क और डिसिप्लिन ने ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई थी, मीन्स के भाईचारा ही कह लें यहाँ पर, भाईचारे से ना काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर भी ग्रुप हार्मनी हुई, जिसकी वज़ह से ना इनकी जो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसके अंदर भी आप इतना ही समझ लें कि क्वालिटी, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जो ये चीज़ें हैं, ये इंडस्ट्री की सक्सेस का बायस बनती हैं। जो यहाँ पे बताया हुआ है देखिए, प्योरिटीज़, क्वालिटी, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्वमेंट है वो इंडस्ट्रियल डोमिनेंस मीन्स के इंडस्ट्रीज़ का सक्सेस बनती है। आगे हमारे पास आता है जर्मनी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड सोशल मार्केट इकोनॉमी। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जर्मनी का सक्सेस ना इंजीनियरिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मीन्स के अच्छा हुआ था। पहला हमारे पास आता है मार्शल प्लान एड। मार्शल प्लान एड एक अमेरिकन ने जर्मनी को ना फाइनेंशियल एड दी थी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ रिबिल्ट हुई थी अगेन। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना आटोबाहान वगैरह, आटोबाहान जो हमारे हाईवेज़ हैं, वो यहाँ पर जो है ना वो डेवलप हुए थे। स्किल्ड वर्कफ़ोर्स आ जाता है, ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम, वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप्स, हाइली स्किल्ड लेबर। तो यहाँ पे बताया गया मीन्स कि जो ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम था, क्लासरूम एजुकेशन वगैरह, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर मीन्स के जो अप्रेंटिसशिप्स में के अंदर डेवलप हो गए थे। इससे जर्मनी के पास ना हाइली स्किल्ड जो लेबर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे हमारे पास आता है Mittelstand SMEs, Small and Medium Enterprise become global leader and engineering machinery। तो लाइक ये जो हमारे पास स्मॉल बिज़नेस है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के, छोटी कंपनीज़ लेकिन ग्लोबल लीडर ने इन मशीनरी और इंजीनियरिंग के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की थी। आगे हमें बताता है सोशल मार्केट इकोनॉमिक। सोशल मार्केट इकोनॉमिक मीन्स के बैलेंस बिटवीन कैपिटलिज़्म एंड सोशल वेलफेयर, लेबर पीस एंड प्रोडक्टिविटी। कैपिटलिज़्म था, उसके साथ सोशल वेलफेयर था जो कि उसका बैलेंस वर्कर्स के राइट प्रोडक्ट करता था, और इंडस्ट्री का जो पीस है, वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटीज़ को मीन्स के बढ़ा रही थी, उनका जो भाईचारा आपस में कायम था। जो इसका रिज़ल्ट निकला था इन चारों चीज़ों को मिलाकर, जो मीन्स के पहला हमारे पास पहला बताया गया था ना मार्शल प्लान एड, इनको इसके अंदर जर्मनी ने फाइनेंशियल एड दी हुई थी, अमेरिका ने जर्मनी को, और हाईवेज़ डेवलप हुई थी। स्किल्ड वर्कर फोर्स मीन्स के एजुकेशन के ज़रिए से, यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड लेबर बनाई गई थी, और मेटल स्टैंड जो स्मॉल बिज़नेस है उनको ग्लोबल लीडर और इंजीनियरिंग मशीनरी प्रोवाइड की गई थी। सोशल मार्केट के अंदर इनको बैलेंस प्रोवाइड किया गया था, कैपिटलिज़्म दिया गया था, सोशल वेलफेयर किसकी निस्बत से, लेबर की पीस की निस्बत से। इन चारों के हिसाब से जब रिज़ल्ट निकल कर आया था ना, वो लाइक के 1960s में, 1960s तक ना जर्मनी यूरोप का टॉप एक्सपोर्टर बन गया था। मीन्स कि जर्मनी जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोप्स को टॉप एक्सपोर्टर के तौर पर। जो ब्रांड्स जिनके अंदर आ जाते हैं, बीडब्ल्यूएम आ जाता है हमारे पास, और सीमेंस जो कार्स वगैरह होते हैं ना, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पर है साउथ कोरिया, फ्रॉम पॉवर्टी टू टेक गाइड। साउथ कोरिया की जर्नी ना मिरेकल ऑन द हान रिवर कहलाता है। जो हमें बताया गया ना, मिरेकल ऑन द हान रिवर, जो साउथ कोरिया की जर्नी है, वो मिरेकल ऑन द हान रिवर बताया जाता है। इसके अंदर पहला हमारे पास आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। पहले यहाँ पर टेक्सटाइल थी, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स वगैरह आए थे। फिर देन यहाँ पर सैमसंग, सेमीकंडक्टर्स और जो होंडा वगैरह कार्स वगैरह, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जा रही थी। चिबोल्स आ जाते हैं हमारे पास। चिबोल्स का मतलब है लार्ज फैमिली ओन्ड, जो हमारे पास ना कांग्लोमेरेट्स वगैरह, वो कहलाते हैं। जो एलजी हमारे पास, सैमसंग और होंडा वगैरह आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था यहाँ पर। एजुकेशनल एंड आरडी आ जाते हैं। एजुकेशन एंड आरडी मीन्स के एसटीईएम एंड आरडी, जो कि हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हैवी इन्वेस्टमेंट थी, मीन्स के 4.5% जो था जीबीटी का। वो जैसे इसे स्मार्टफोन्स जो थी ना, वो ओएलईडी जो लाइट्स स्क्रीन थी, वो मीन्स कि उसके अंदर इनोवेशन आ गई थी, मीन्स कि जो अपनी लाइट को खुद ही इमिट कर रही होती हैं, वो वाली जो डिस्प्ले स्क्रीन थी ना मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह की, वो यहाँ पर इन्वेशन के तौर पर आ गई थी। कल्चरल रिलायंसेस में आ जाते हैं हमारे पास, लाइक है जो हमारे पास कन्फ्यूजन है यहाँ पर वैल्यूज़ का, वो डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, एंड जो हमारे पास नेशनल यूनिटी वगैरह है। और आउटकम्स इसके अंदर कहा क्या आता था, ग्लोबल लीडर इन टेक, सैमसंग, एसके हाइनेक्स एंड कल्चरल एक्सपोर्ट, के पॉप एंड के ड्रामास वगैरह। तो जो साउथ कोरिया की जो आजकल में आउटकम आ रही है ना, लाइक के वो टेक लीडर हैं, और जो कल्चर एक्सपोर्ट है उनके, वो के पॉप और के ड्रामास वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आगे हमारे पास आता है डी नंबर पर ताइवान, सेमीकंडक्टर एंड सुपरमेसी। इसके अंदर क्या था, ताइवान है ना एग्रीकल्चर से टेक्नोलॉजी तक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र यहाँ पर कायम किया था। इसमें हमारे पास पहला आता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजीएस, अट्रैक्टेड एफडीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशल एरिया जहाँ के जो टैक्स बेनिफिट्स थे, फॉरेन डायरेक्टेड मीन्स के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो यहाँ पर बताया गया, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की वजह से। आगे हमारे पास आता है हसनचू साइंस पार्क। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी हब था। और जो टीएसएमसी है मीन्स के ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टीएसएम ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, याद रखना है आपने कंपनी। और यहाँ से मीन्स की निकलता है वर्ड ये।
और लाइक जो आज जो टीएसएम है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो चिप मेकर है वो यहाँ पर मीन्स के ऐड होता है। आगे हमारे पास आता है स्किल्ड वर्कर फोर्स। स्किल्ड वर्कर फोर्स लाइक इंजीनियरिंग एजुकेशन ओवरसीज़ एंड जो हमारे पास ताइवान आ जाता है से टैलेंट का मीन्स कि ताइवान का टैलेंट यूज़ करता है, ये जो हमारे पास क्या है स्किल्ड वर्कर्स वगैरह हैं। लेजेंसी आ जाता है, लेजेंसी डॉक्यूमेंटेड 60% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट मीन्स के जो लेजेंसी है ना वो 60% वर्ल्ड का जो ताइवान है, उससे सेमीकंडक्टर यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। आगे हमारे पास सिंगापुर है, सिंगापुर द स्मार्ट नेशन। सिंगापुर इसके अंदर जो सिंगापुर का पास है ना, वो नेचुरल रिसोर्स नहीं थे, फिर भी उनको सक्सेस मिला। वो क्यों मिला आगे बताए हुए हैं, पहले तो प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ थी, लो टैक्स, एंटी करप्शन एजेस ऑफ डूइंग बिज़नेस मीन्स के जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गए थे, ज़ीरो बिज़नेस टॉलरेशन थी, यहाँ पर करप्शन थी और ईज़ी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बनाई गई थी। स्ट्रेटेजिक पोर्ट में आ जाता है जो चिंगी एयरपोर्ट था यहाँ पर वो और वर्ल्ड का जो बीसीएस जो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट है, पोर्ट है वो यहाँ पर बनाया गया था। एंड एजुकेशन इनोवेशन में आ जाता है हमारे पास फाइनटेक आ जाता है, बायोटेक, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या आया है, इसके रिज़ल्ट में ये निकल के आता है कि हाई जीडीपी पर कैपिटा ग्लोबल फाइनेंस और टेक हब यहाँ पर सेट हुआ था। आगे हमारे पास आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम। तो इसकी डिफाइन बताई हुई है, डिफाइन में क्या बताया हुआ है इन्होंने, डिफाइन में जो बताया हुआ है ना लाइक कि जो टीक्यूएम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हाई डिपार्टमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया था। इसके कोर प्रिंसिपल आ जाते हैं, कोर प्रिंसिपल के अंदर ना पहला हमारे पास आता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस कस्टमर एक्सपेक्टेशंस मीट या एक्सीड करना। सेकंड पर आता है कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट काइज़न। इसके अंदर आता है कि रोज़ कोई ना कोई छोटी जो एनहांसमेंट है, न्यू इनोवेशन है वो यहाँ पर लेके आना मीन्स कि इंक्रीज़ करते रहना हर चीज़ को। थर्ड नंबर पर आता है एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट सब एम्प्लॉइज़ का जो क्वालिटी है उसका हिस्सा मीन्स कि यहाँ पर बराबर हो। आगे हमारे पास आता है डाटा ड्राइवन डिसीजन यूज़ सिक्स सिग्मा एंड पीडीसीए साइकिल। लाइक कि इसके अंदर ना पीडीसीए साइकिल को यूज़ करते थे किसके अंदर डाटा ड्राइवन डिसीजन के अंदर मीन्स कि जो डाटा है ना उसका जब डिसीजन लेना होता था तो सिक्स सिग्मा और पीडीसीए का साइकिल का यूज़ करके यहाँ पर वो लिया जाता था। आगे हमें बताते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस टोयोटा टीपीएस आ जाता है जिसके अंदर बताया गया है कि जो हमारे पास जेट थे जस्ट इन टाइम वाला फॉर्मूला जो था वो जेआईडीओ का जो हमारे पास है ऑटोमेशन विद ह्यूमन जजमेंट जो बताया गया यहाँ पर वो था। एंड सैमसंग में हमारे पास आ जाता है सिग्मा और हैवी आरडी इन्वेस्टमेंट आ जाता है जो कि ग्लोबल टेक लीडर था। और स्मॉल बिजनेस के अंदर स्वीट डिलाइट बेकरीज आ जाते हैं। एंड जो स्टैंडर्ड रेसिपीज़ हैं वो आ जाती हैं, स्टैंडर्डाइज़ रेसिपीज़ वगैरह और पिक्सल वर्क स्टूडियो फीडबैक लूप्स वगैरह ये एप्लीकेशंस के अंदर आ जाते हैं किसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। आगे हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, टूल्स कौन-कौन से यूज़ होते थे पीडीसीए साइकिल, फिर देन प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर आर्ट। तो ये था। एंड बेंच चेक मार्किंग मीन्स से कंपेयर करना परफॉर्मेंस को विद इंडस्ट्रीज लीडर के साथ। और क्वालिटी सर्कल मीन्स कि टीम बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व वगैरह करना। बेनिफिट्स में हमारे पास आ जाते हैं कि क्या-क्या इससे मीन्स के फ़ायदे होते हैं। हायर कस्टमर सर्टिफिकेशन होती है, कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है चीज़ों की। और कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस है वो भी यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि उससे कम्पीट के मुकाबले में और कोई यहाँ पर नहीं होता। की टेक अवे कर लेते हैं, की टेक अवे में हमारे पास आ जाता है पहले नेशनल सक्सेस फैक्टर। तो इसके अंदर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन थी, एजुकेशनल एंड आरडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इन्वेस्टमेंट थी वो थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी थी और फोकस ऑन क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है नेशनल सक्सेस फैक्टर्स के अंदर। टीक्यूएम इन बिजनेस लाइक क्वालिटी की जिम्मेदार सबकी जिम्मेदारी थी। एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना। और स्केलेबल में मीन्स के मल्टीनेशनल और एसएमएस दोनों के लिए यूज़फुल होते हैं। स्केलेबल जो होते हैं हमारे पास। आगे हमारे पास है लेसन फॉर पाकिस्तान। अ, इसके अंदर बताया गया है, सिंपल अल्फाज़ में बताऊँगी, जर्मनी का जो वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल है, वो यहाँ पर था। एंड जापान की काइज़न कल्चर वगैरह और साउथ कोरिया जैसे एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ वगैरह और टीक्यूएम मीन्स के अडॉप्ट करना टेक्सटाइल को और एग्रीकल्चर एंड टेक वगैरह को। कंक्लूजन आ जाता है लास्ट में हमारे पास, कंक्लूजन इसमें बताया गया है कि डिसिप्लिन अगर हमारे पास होगा, उसके साथ न्यू इजादात होंगी और क्वालिटी मैनेजमेंट बरकरार रहेगी, तो जो हमारे पास ना इकोनॉमिक रिलायंसेस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाएगी मीन्स के हमारे मुकाबले में। और कोई नहीं होगा और सक्सेसफुल मीन्स कि हमारा बिज़नेस रन करता रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, ग्रुप्स में भी आप ऑलरेडी जॉइन होंगे तो वहाँ भी आकर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।